हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस्ड है PTU बीटेक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। PTU बीटेक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा। ठीक है, पार्ट 4। तो देखते हैं आगे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर चुके थे। हमने अब जाना है सीधा इंथैल्पी पर। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आज का कंटेंट। सो इंथैल्पी क्या है, लिखा हुआ है इंथैल्पी इज़ द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। इंथैल्पी क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है हम उसे इंथैल्पी कहते हैं। दैट कंसिस्ट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। इसमें क्या क्या होता है, एक तो इंटरनल एनर्जी होगी आपकी डेल्टा यू, और एक आपकी होगी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो वीडियोस देख कर आइए। ठीक है, सो इंथैल्पी का सिंपल मीनिंग क्या है कि इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी इज़ द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। बस ये क्या है, टोटल एनर्जी है किसी भी एक सिस्टम के अंदर। ओके, देन इसका फॉर्मूला जो है, ये चेंज इन इंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। चेंज इन इंथैल्पी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है, नोट करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो Q प्लस W के इक्वल होती है। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखा। यहाँ पर जो Q है वो हीट कैपेसिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू C डेल्टा T, वही वाला Q है यहाँ पर यूज़ हुआ, जस्ट उसको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। ठीक है, देन यहाँ पर एक डेरिवेशन होता है जहाँ पर हम लिखते हैं नाउ फॉर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम जब हम प्रेशर की बात करते हैं, नाउ फॉर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो तब इसका जो है फॉर्मूला वो कैसे चेंज होता है, कैसे मॉडिफाई होता है, वो देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिख लिया डेल्टा यू इज इक्वल टू Q इन माइनस P डेल्टा V। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। फिर हमने Q की वैल्यू निकालने के लिए Q को एक साइड लिख दिया और ये जो माइनस में था ये इधरली साइड प्लस में चला गया, तो ये बन गया डेल्टा Q प्लस डेल्टा U प्लस P डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है यहाँ पर। ठीक है, V। अब हमने Q के साथ राइट हैंड साइड में चेंज है ना, चेंज को अगर हमें किसी जगह के चेंज को बताना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं डेल्टा यू को जो बिगर क्वांटिटी है उसमें से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल्टा यू को लिख दिया U2 माइनस U1 प्लस P। P एज इट इज़ आ जाएगा, P क्या है आपका कांस्टेंट, तो P को हम चेंज नहीं करेंगे, P का P ही रहेगा। ठीक है, और जो आपका V2 माइनस V1 है वो कहाँ से आया, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम था। ठीक है, ऐसा कुछ ये हो गया। देन नेक्स्ट देखिए कि हमने क्या किया, 2 वाली टर्म्स एक साइड कर ली और 1 वाली टर्म्स एक साइड कर ली। ये देखिए यहाँ पर था U2 माइनस U1, U2 एज इट इज़ प्लस PV2 यहाँ लिख दिया, माइनस का U1 यहाँ चला गया और माइनस का ही PV1 यहाँ चला गया।
तो U2 प्लस PV2 को H2 लिख दिया। क्यों ऐसा हमने H2 क्यों लिखा? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इंथैल्पी का जो चेंज होता है, इंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क होती है। ये आ गया इंटरनल एनर्जी ऑफ 2, ये आ गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ 2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है चेंज इन इंथैल्पी ऑफ 2। ऐसा कुछ किया हमने, देखिए H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2, ठीक है। ऐसे ही H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, ठीक है। तो ऐसा सारा करके हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक। तो यहाँ से ये बन गया Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा H लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा H क्या है? बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को ही तो माइनस किया है हमने। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H, ठीक है। तो यहाँ से एक तो चीज़ हम ये लिख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या किया हुआ है, इंथैल्पी चेंजेस शो हीट चेंज। तो डेल्टा H को Q इंटू P लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का चेंज भी होगा इसकी वजह से। अगर तो जो डेल्टा आपका H है वो नेगेटिव होगा तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यानी कि इवॉल्व होगी हीट। जब भी आपका डेल्टा H की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी क्वेश्चन में, या आपको जो गिवन होगी कि नेगेटिव है, तब आपने प्रोसेस कैसा फॉलो करना है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, जैसे H2 इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तब। और डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा? जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि हम खुद से हीट देंगे, कोई फ्लेम के थ्रू हीट देंगे या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ओके। देन है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। अब हमें डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में एक रिलेशन देखना है, ठीक है। डेल्टा H क्या है? हमारा इंथैल्पी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और डेल्टा U क्या है? आपका इंटरनल एनर्जी। सो वी नो दैट H इज इक्वल टू UP। H जो है, H आपका क्या है? H इज द इंथैल्पी, U इज द इंटरनल एनर्जी एंड P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम। सो दिस इज इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो इसे हम डेरिवेटिव के फॉर्म में, मतलब DH की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जब हमें ऐसा केमिस्ट्री या फिजिक्स में हम ये देखते हैं, अगर हम छोटी क्वांटिटी की बात करनी है, अगर हीट का मतलब हीट की अमाउंट तो वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हीट इतनी है तो पहले मैं इतनी हीट के ऊपर काम करूँगी। तो ये अगर हीट, टोटल हीट H है, तो इतनी को मैं क्या कहूँगी? इसको मैं कहूँगी DH, यानी कि स्मॉल जो एरिया है उसके ऊपर हीट का मैं पहले आंसर निकालूंगी, फिर उसको रिलेट करूँगी कि ये अगर पूरी एक सिस्टम में हीट होगी तो वो उसका कैसे आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम DH लिख लेंगे, U को DU लिख लेंगे, P एज इट इज़ आएगा क्योंकि P कांस्टेंट लेना है, और V जो है वो DV हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे हम। फिर फर्स्ट केस लिखा हुआ है इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट देन DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब स्मॉलर के लिए मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ से जो है बिग क्वांटिटी की हीट जो है उसके बारे में बता सकती हूँ। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये जो आपका नॉर्मल रिलेशन है वो ही रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। जो हमने पहले पढ़ा इन चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला वही, जस्ट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चेंज और यहाँ पर एक चेंज आपको डेल्टा की फॉर्म में दिखा हुआ होगा। देन है इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, DH एज इट इज़, DU एज इट इज़, V जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर जो है वो वेरी करेगा। प्रेशर के साथ D का साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला वो कैसा बनेगा?
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, क्योंकि जो वी है यहाँ पर हमने क्या किया, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि चेंज नहीं करेगा, और जो पी प्रेशर है ये वेरिएबल है, ये चेंज कर सकता है। ठीक है, देन इफ़ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज, अगर प्रेशर भी चेंज हो जाए और वॉल्यूम भी चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए, तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी, और जो पी वी है उसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देंगे कि इसका भी जो है हमने स्मॉल पार्ट यूज़ करना है और वॉल्यूम का भी स्मॉल पार्ट, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी मल्टीप्लाई में ही रहने देंगे। देन क्या नेक्स्ट में आएगा, डेल्टा एच एज इट इज़, डेल्टा यू एज इट इज़, प्लस अब डेल्टा का फॉर्म है तो पी और वी, अगर पी वी मैंने निकालना है, पी वी एक वो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड है, तो पी वी मैं कैसे निकालूंगी, पी टू में से ही पी वन को माइनस करूँगी तो ही आएगा पी वी, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिख लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आंसर आ जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है, इस टाइप से ये जो है हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं केस 4, जहाँ पर हमें बताया हुआ है फॉर आइडल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन। जो आइडल गैस होती है उसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सिंपली यहाँ पर तो हम उसके फॉर्मूले का ही जो बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडल गैस का फॉर्मूला होता क्या है। सो आइडल गैस को हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जो गैस इस फार्मूला को ओबे करे वो आइडल है, जो ना करे वो नॉन आइडल है। ठीक है, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को ही हम वेरिएबल लेंगे। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो डी एच है उसको हम डेल्टा एच लिख देंगे, डी यू को डेल्टा यू और इसे डेल्टा पी वी। अब हम पी वी की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे क्योंकि पी वी इक्वल है एन आर टी के, तो लिख देंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन आर टी ऐसे ही रह जाएगा, डेल्टा एच को डेल्टा यू से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने जो आंसर है उसको फाइंड करना है। अब बात आती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, स्पॉन्टेनिटी की, एंट्रोपी की और गिब्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, सो हम पहले जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और प्रोसेसेस हैपन ऑटोमेटिकली एंड डू नॉट रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी टू अक्कर। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो खुद ब खुद हो जाती हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाती हैं और इन्हें किसी भी इनपुट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती अक्कर होने के लिए। ठीक है, यानी कि ये खुद से खुद होती जाती हैं। जैसे किसी नदी में पानी जा रहा है तो नदी में पानी जा ही जा रहा है, हमने उसमें क्या किया, जा ही जा रहा है। ठीक है, सो ऐसी टाइप के प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। ये इनकी क्या टेंडेंसी है कि ये जो है एक डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि ये क्या फॉलो करेंगी, पाथ यूनि डायरेक्शनल पाथ को फॉलो करेंगी। अब हम एंट्रोपी की अगर बात करते हैं तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी हमें यही बताता है कि ये प्रिडिक्ट करता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को। ये हमें हेल्प करता है प्रोडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और यू कैन से प्रोडिक्शन ऑफ द प्रोसेसेस विच आर डन ऑन देयर ओन एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। ओके, यहाँ ये हमें क्या बताता है, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डेल्टा एच इज नॉट ओनली फैक्टर टू कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अब इन्होंने बता दिया कि डेल्टा एच जो है एंथैल्पी ही अकेला जो फैक्टर नहीं है जो जो कंसिडर करता है रैंडमनेस या आपका जो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को।
इसकी जगह एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी भी है जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, ये आपके सिलेबस में है एंट्रोपी। अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम इज गिवन बाय एंट्रोपी, कि कितनी रैंडमनेस है एक सिस्टम में या कितना डिसऑर्डर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारा हम पता कर सकते हैं एंट्रोपी के थ्रू। ठीक है, देन है और एंट्रोपी कैन ऑल्सो बी थॉट एज नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर अ गिवन स्टेट। इसे हम ऐसे भी जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी कैन ऑल्सो बी थॉट एज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स फॉर अ गिवन स्टेट। ये है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट किसी गिवन स्टेट ऑफ मैटर के लिए। ठीक है, देन जैसे सॉलिड पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल क्या है, उसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड का डायग्राम बनाते हैं तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत हार्डली रिजिडली जुड़े हुए होते हैं, कोई स्पेस ना मात्र स्पेस होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर मैं गैशियस की बात करूँ, गैशियस मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, क्या होगी, यहाँ पर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगी। ये हमने गैस बना दी। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉलिड बना दिया। क्लियरेंस नहीं आ रही, वैसे आप समझ जाइए कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि पार्टिकल्स बहुत साथ साथ में होते हैं। और ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो सॉलिड है। इसमें क्या है, पार्टिकल्स सॉलिड हैं, पार्टिकल क्लोज हैं, रैंडमनेस कम है कि नहीं घूम पा रहे, तो मिनिमम एंट्रोपी है। एस की वैल्यू, इसे हम एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, तो एंट्रोपी की वैल्यू जो है लेस है। देन गैस पार्टिकल अवे, जब जो गैस पार्टिकल है वो अवे है तो क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा है और मैक्सिमम एंट्रोपी है, एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम है। देन एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि ये वो वाला फंक्शन होता है जो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक पाथ फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, जस्ट उसका जो रिजल्ट है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स जितनी इंक्रीज़ करेंगी उतना ही हायर एंट्रोपी होगा, उतना ही एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगा जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, इसको कैसे शो किया गया है, डेल्टा एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। क्यू यहाँ पर क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम। जब हम हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी कोई भी चीज़, अगर हमने शुगर इन वाटर डाला है तो जल्दी जल्दी शुगर डिजॉल्व होगी, यानी कि रैंडमनेस पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जितनी रैंडमनेस ज़्यादा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा, सो डेल्टा एस इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया इक्वेशन। देन डेल्टा एस इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ ये कैसे रिलेट कर रहा है, जब हम हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, अगर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तो आपकी एंट्रोपी कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इस तरीके से रिलेट करता है। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठे लिख लेंगे। और एक और चीज़, डेल्टा एस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। ये आपने जस्ट बातें याद रखनी है। ठीक है, देन फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, ये 1 था ये 2, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो डेल्टा एस है
वो इक्वल है Q रिवर्सिबल अपॉन T के, ठीक है। हीट एडेड टू द सिस्टम एट लो टेम्परेचर कॉजेज रैंडमनेस। जो हीट हम ऐड करते हैं किसी सिस्टम में लो टेम्परेचर पर, उससे जो रैंडमनेस होती है वो ज़्यादा होती है देन व्हेन सेम अमाउंट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड टू इट एट हाई टेम्परेचर। ओके, जो रैंडमनेस है वो ज़्यादा कब होती है, जब हम लो टेम्परेचर के ऊपर किसी चीज़ को डिजॉल्व करते हैं, रेदर देन अगर हम वही क्वांटिटी ऑफ हीट को जो है ऐड करेंगे सिस्टम में एट अ हाई टेम्परेचर। तो इसीलिए जो है टेम्परेचर से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? Gibbs free energy, it is denoted by G. Okay, Gibbs free energy is a thermodynamic quantity that represents the maximum amount of work a system can do at constant temperature and pressure. सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कह रहे हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है कि किसी सिस्टम में कितना काम किया हुआ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हम देखते हैं कि सिस्टम ने कितना काम किया है, वो हमें बताती है गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, ज़्यादातर गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ कहाँ आता है? जब हमने आपके जो न्यूमेरिकल्स करने होते हैं सेल कांस्टेंट के बारे में, डेल्टा जी नॉट, ई नॉट, ऐसी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया है कि डेल्टा जी जी इज इक्वल टू एच माइनस टी। जो जी की वैल्यू है वो एच माइनस टी है। द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ गिवन प्रोसेस इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा? गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू इंथैल्पी माइनस टी टेम्परेचर। नाउ फॉर अ गिवन प्रोसेस डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी माइनस टी कांस्टेंट है, और डेल्टा एस जो कि है आपका एंट्रोपी, वो आ गया इसमें वेरिएबल, ठीक है। देन प्रिडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है? व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद जो प्रोसेस होते हैं। देन डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो खुद से कोई प्रोसेस नहीं होगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देन नेक्स्ट व्हेन डेल्टा जी इज़ ज़ीरो देन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में सिंपली के आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रोडक्ट में, और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं। डेल्टा एच जब नेगेटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा एच इज एंथैल्पी, डेल्टा एच इज एंथैल्पी, डेल्टा एस इज एंट्रोपी, इसका साइज नहीं चेंज हो रहा, कोई बात नहीं। आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, ये एंट्रोपी, ये है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, और ये टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है। जब आपका डेल्टा एच जो है नेगेटिव है तब डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा जी नेगेटिव है, और स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है मायने नहीं देगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा, ठीक है। देन अगर आपका इंथैल्पी पॉजिटिव, एंट्रोपी नेगेटिव, गिब्स फ्री एनर्जी भी पॉजिटिव, देन नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा चाहे टेम्परेचर कोई भी हो। नेक्स्ट व्हेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव
entropy is positive, then Gibbs free energy can be negative or positive, and the process will be spontaneous if temperature is high. अगर तो हाई टेम्परेचर है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है. नेक्स्ट, डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, डेल्टा एस इज़ नेगेटिव, देन डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड स्पॉन्टेनियस इफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस होगा अगर टेम्परेचर लो होगा, आपका लो होगा प्रोसेस का. देन हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया गया है, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है. सो फॉर्मूला क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसे हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं. सिंपली ये नॉट का क्या मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये वैल्यूज़ ली जाती हैं, ठीक है. सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, जो आपका नॉर्मल फार्मूला है, बस नॉट नॉट जो है चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पर लिया गया है, ठीक है, वैल्यूज़. देन डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में रिलेशन है. डेल्टा जी जो है इक्वल होता है माइनस आर टी इंटू लॉग के. व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो के की वैल्यू ग्रेटर देन वन, एंड व्हेन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन वन देन वैल्यू ऑफ के इज लेस देन वन, एंड के इज इक्वल टू वन एट इक्विलिब्रियम. जब इक्विलिब्रियम होगा तो के की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है. अब हम जान लेते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल के बारे में. ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है? The difference between the electrode potentials of the two electrodes constituting an electrochemical cell is known as electromotive force और cell potential of a cell, ठीक है. वैसे तो इसे जो है दो सेल्स की मदद से बताया जाता है, लेकिन सिंपली ये क्या है, अगर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगे हुए हैं, एक एनोड एक कैथोड, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता है. और जो वो डिफरेंस है ना दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे कि ईएमएफ भी कहते हैं, या हम उसे सेल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है. सिंपल डेफिनेशन यही है कि डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इज नोन एज द ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ओके. देन एक और चीज़, ई सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ठीक है. ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है. ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई नोड. ई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ ऑफ सेल. देन एक और डेफिनेशन इसके रिगार्डिंग लिखी हुई है ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन ईदर नो और निग्लिजिबल करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं. क्योंकि ईएमएफ का क्या मतलब होता है, जब करंट ज़ीरो हो तब ईएमएफ जो है हम तब कैलकुलेट करते हैं. और ईएमएफ एक टाइप का वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनका अपना अलग अलग जो है पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल है. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसका और इसका बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम ईएमएफ कहते हैं. जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि करंट हमने कनेक्ट नहीं की कोई भी बैटरी, या निग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, नामात्र करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. नर्स्ट इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है. इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है. और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा. अब मैं ये वाला चैप्टर सारा कंप्लीट करवा दूँगी. अभी आपके वैसे भी पेपर जो है पोस्टपोन हो चुके हैं, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.